फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है थर्सडे और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है सुबह से। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल सोनी माही व्लॉग्स पे और मेरे घर पे। तो चलो मॉर्निंग रूटीन अपना स्टार्ट करते हैं। चाय वाय मैंने ले ली है। अब जाऊंगी मैं किचन में और आज क्या बनेगा किचन में, चलो आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ चलो। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं बनाऊँगी राजमा। और ये राजमा मैंने रात को ही भिगो दी थी और ये काफ़ी अच्छे से फूल गई थी। रात को अगर हम छोले राजमा या चने जब भी बनाते हैं, अगर कुछ आवर्स पहले ही उनको भिगो देते हैं पानी में तो वो अच्छे से फूल जाते हैं और फिर बॉयल भी जल्दी हो जाते हैं, जल्दी से उबल जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे राजमा कुकर में डाल दी थी और साथ में 1 गिलास पानी डाल दिया था। और अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। और बस ये 2 चीज़ें डालकर ही मैं कुकर को बंद कर दूंगी और राजमा को 3-4 विसल लगाने तक उबलने दूंगी। और साइड बाय साइड इतने मेरी राजमा उबल रही थी, मैंने प्याज कट करके और चॉपर में चॉप कर लिए थे ताकि राजमा उबलने के बाद फटाफट से मैं फ्राई कर सकूं। तो बस यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया था और इसमें मैंने प्याज चॉप कर दिए थे। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, सुबह सुबह फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। और प्यूरी वगैरह बनानी हो तो भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसमें काम। प्यूरी तो इसमें खैर अच्छे से नहीं बनती है लेकिन थोड़ी सी ठीक अच्छे से पेस्ट बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज अच्छे से चॉप करने के बाद टमाटर भी छोटे छोटे कट कर लिए थे और बस मैं चॉप कर रही थी, लेकिन ये कई बार बीच में अटक जाता है। तो बस मैंने इसको खोल के और एक बार दोबारा से सेट कर दिया था और टमाटर भी मेरे चॉप हो गए और तब तक विसल आ रही थी। और बस अच्छे से राजमा बॉईल होने के बाद मैंने कढ़ाई रख ली थी गैस पर और उसमें मैंने डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल। और अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी हींग। हींग के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और साथ में ये लहसुन गार्लिक जो होता है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और अब मैंने इसमें डाल दी थी ये जो प्याज थी वो, और इनको ब्राउन होने तक भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने टमाटर पीस रखे थे वो। और सबको अच्छी तरह से भून लूँगी। सारे मसाले अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च कई दिन से ख़त्म है और मैं जब भी सब्ज़ी लेके आती हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता। और बस मसाले अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें मिला दिया था जो राजमा बॉईल कर रखी थी वो। और उधर मेरी राजमा जो है वो दोबारा से मैंने उबलने के लिए कढ़ाई में रख दी थी। और साथ के साथ मैंने आटा लगाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि सुबह आपको पता ही है सारा काम भाग दौड़ में होता है। तो अंगूठियाँ मैंने पहले ही निकाल दी थी क्योंकि उसमें आटा फंस जाता है, लेकिन बाद में बैंगल्स भी बार बार आगे आ रही थी तो इस हाथ की बैंगल्स भी मैंने निकाल दी थी। मैंने कहा आटा लगाने के बाद मैं फिर बाद में डाल लूँगी। और यहाँ पर किचन का काम निपटा कर और इनको ऑफिस भेज कर मैं आ गई थी बेडरूम में। और ये रात को चादर ओढ़ी थी, ये बेड पर पड़ी थी तो मुझे था कि चलो उठा कर रख देती हूँ और बेड को सेट कर देती हूँ। ये ईयरफोन भी बेड पे ही छोड़ देते हैं और लैपटॉप और चार्जर ये भी उठाकर मैं अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, फिर बच्चे कई बार नुकसान कर देते हैं। लैपटॉप का मेरा 2-3 बार इन्होंने गड़बड़ कर दी है बच्चों ने। तो बस मैंने फटाफट से लैपटॉप उठा के अंदर रख दिया था और बस मैं बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट कर दूँगी। यहाँ पे शाम को मैंने बेटी को बिठा लिया था पढ़ने के लिए। अभी इनकी क्लास शुरू नहीं हुई है, कल से शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं इसकी बुक्स वगैरह भी नहीं लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पर जो इसकी लास्ट ईयर की बुक्स थी मैं वही करवा रही थी।
कि चलो कुछ रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो बच्चों का क्या है ना कि हम 2 दिन भी अगर कुछ पढ़ाते नहीं है तो ये भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसकी जो पहले वाली बुक थी उसमें कोई अगर वर्कबुक में एक आध बीच में पेज छूटा हुआ था तो मैंने कहा कि चलो वही फिलअप कर लो, और साथ के साथ इसकी रीडिंग भी करवा रही थी। और ये देखो इसने दोनों हाथों में रबड़ बैंड डाल रखी हैं और इनका वो बना के घूम रही है, और साथ के साथ मैं इसको होमवर्क करवा रही थी और इसकी रीडिंग भी करवा रही थी। और सबसे ज़रूरी हो जाता है बच्चे की हैंड राइटिंग में, जब तक ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं लिखती है मैं इसका इरेज ही कर देती हूँ। मैं इसको बोलती हूँ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों में टच होना चाहिए, ताकि बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी रहे। तो बस अगर ये गलत कर रही थी तो मैं बार बार इरेज भी कर रही थी, और साथ के साथ फिर मैं बैठ गई थी नेल पेंट लेके। मुझे लगा कि चलो इसका होमवर्क भी हो जाएगा और साथ के साथ नेल पेंट भी लग जाएगी, तो बस मैं इसको पढ़ा देती हूँ। शाम को डिनर विनर करने के बाद हम जा रहे थे वॉक पे। तो ये पापा बेटी आगे आगे भाग गए थे और मैं पीछे रह गई थी। तो बस फिर हम चले गए थे वॉक पे। और ये देखिए यहाँ पर सोसाइटी के बाहर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, कई कलर्स के हैं ये, कई सारे रंगों के अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनकी कोई केयर भी नहीं करता, बस ये रोड साइड पर खुद ही लगे हुए हैं। और ये देखो कितने अच्छे से लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। येलो फ्लावर, पिंक भी थे, वाइट भी थे, बहुत सारे फ्लावर थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपने देख ली होगी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलो आज के ब्लॉग का करती हूँ दी एंड। मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और हमारी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं जी सबको राम राम। तो चलो।